वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। इस फिगर के अंदर एक्स वाई जेड क्या दिखा रखे हैं, देखिए ये एक्सटर्नल एंगल्स दिखा रखे हैं इस ट्रायंगल के। पहला एक्सटर्नल एंगल है x, फिर है y और फिर है z। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। सबसे पहले तो देखो, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना होगा। देखो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है और ये x प्लस 90 डिग्री दोनों को मिला करके 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो 180 माइनस 90 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक ही एंगल 30 डिग्री है और एक ही z है, तो z प्लस 30 डिग्री मिला करके 180 डिग्री बनता है। ये भी लीनियर पेयर है, तो क्या होगा 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे ही ये हमारा y है, लेकिन ये वाला एंगल हमको दे नहीं रखा। देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। उसमें से हमको दो दे रखे हैं, 90 प्लस 30 प्लस ये वाला एंगल, इसको मैं कोई नाम दे दूंगा, प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री में से 120 डिग्री इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो उसको 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो वो वायु की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ जाएगी, फिर उनको हम प्लस कर देंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं इस एंगल को जो है एंगल नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है। तो इसी को लेते हैं सबसे पहले तो हम। देखिए एंगल 1 प्लस 30 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और ये किस लिए होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें ब्रैकेट के अंदर ये जरूर लिखना है फ्रेंड, नहीं तो हमें मार्क्स जो है वो कम मिलेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी हमको ये बतानी थी। अब देखिए एंगल 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, एंगल 1 आप यहीं रखिए। 30 प्लस 90 डिग्री होता है 120। अब 120 को मैं 180 डिग्री यहाँ पहले से था और यहाँ ये प्लस में होगा, 120 इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा 120 डिग्रीज। तो एंगल 1 की वैल्यू आपकी आ गई 180 माइनस 120 60 डिग्रीज। तो ये एंगल 1 की वैल्यू आ गई है आपके पास 60 डिग्रीज। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों ही मिल करके ये 180 डिग्री का बना रहे हैं, इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो देखिए 180 में से अगर मैं ये 60 वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास y वाला आ जाएगा, तो वही हमको करना है। तो हम लिखेंगे y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हमने क्या लिख दिया, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऐसे दो या दो से अधिक एंगल्स होते हैं फ्रेंड्स जो मिल करके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंगल 180 डिग्री का है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो कंप्लीट एंगल होता है, ऐसे सेमी सर्कल जो पूरा बनता है ये 180 डिग्री का बनता है। तो उसमें से 60 ये बन गया, तो बाकी का हमारा ये बचा। तो हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू निकालनी है, y को इधर ही रखूंगा। 180 डिग्रीज यहाँ पहले से था और ये 60 जो यहाँ प्लस हो रहा है इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज y की तो वैल्यू आ गई। अब देखिए z की वैल्यू हम निकालेंगे। हम लिखेंगे z प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बन रहे हैं और 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देखिए 30 प्लस अगर z को इन दोनों को मैं मिला दूं ऐसे तो 180 डिग्री बन रहा है ये। तो अब ऐसे ही z की वैल्यू मुझे निकालनी है, z को इधर ही रखेंगे। 180 डिग्रीज माइनस ये जो 30 प्लस हो रहा है इधर आकर के माइनस हो गया, माइनस 30 डिग्रीज। तो z की वैल्यू आपके पास आ गई है 150 डिग्रीज। ऐसे ही आप x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू में देखेंगे हम x प्लस 90 डिग्रीज, ये वाला जो 90 है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और x और ये 90 डिग्री को मैं मिला दूं तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनता है। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं 180 डिग्री के एंगल को। तो अब इसमें से
180 में से मैं ये 90 माइनस कर दूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो देखिए x प्लस 90 होता है 180 डिग्रीज, और इसका भी हमको रीज़न लिखना होगा कि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, x को यहीं रखेंगे 180 डिग्री, और ये 90 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आकर के ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू भी हमारे पास 180 माइनस 90 डिग्री आ गई है। तो अब आपके पास x की वैल्यू है, z की वैल्यू है और y की वैल्यू है। हमें बताना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो इन तीनों को हम सम कर देंगे। तो देखिए हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 90 डिग्रीज, प्लस y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 120 डिग्रीज, प्लस z की वैल्यू आ गई है 150 डिग्रीज। तो देखिए 90 प्लस 120 210, 210 प्लस 150 360 डिग्रीज। अगर आपको ये अपना आंसर क्रॉस चेक करना हो कि आपका ये आंसर ठीक भी आया है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी पॉलीगन्स होते हैं, चाहे वो 3 साइडेड हो, चाहे 4 साइडेड हो, चाहे 5 साइडेड हो, चाहे जितनी भी साइड्स हों, उनके बाहर के एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। तो एक्सटर्नल एंगल्स का सम अगर आपका 360 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये आपने सही फाइंड आउट की हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। देखिए इसके अंदर हमको दिया हुआ है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, 4 एंगल्स दे रखे हैं, उनका सम पूछा है। x है हमारा ये एक्सटर्नल एंगल, y है ये एक्सटर्नल एंगल, z है ये एक्सटर्नल एंगल और w है ये एक्सटर्नल एंगल। अब देखो x की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने पिछले सम के अंदर किया है कि 120 प्लस x इन दोनों को मिला देंगे तो 180 बनेगा, क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक लीनियर पेयर एंगल है। तो 180 में से 120 माइनस करूंगा तो 60 डिग्री मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही y की मैं निकाल सकता हूँ, 80 डिग्री प्लस y करूंगा तो 180 डिग्री आएगा दोनों को, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो 180 में से 80 माइनस कर दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 100। ऐसे ही मैं इस z को देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल और ये z एंगल दोनों मिलके 180 का बना रहे हैं। तो 180 में से मैं 60 माइनस कर दूंगा तो 120 डिग्री मेरी z की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसके लिए हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला, और वो क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, 4 साइडेड फिगर को, और 4 साइडेड फिगर जो है एक क्वाड्रिलेटरल होती है। और क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगन के इंटरनल्स एंगल्स का सम निकालने का एक फार्मूला होता है, वो है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 2 इंटू में 180, तो 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 इंटू 180 ये हो गया 360। की जो क्वाड्रिलेटरल होती है, जो 4 साइडेड फिगर होती है, उसके अंदर वाले एंगल्स का सम जो है वो 360 होती है। ये हमने अभी यहाँ निकाल करके दिखाया। तो अब मैं क्या करूँगा, 120 प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और इसको मैंने एंगल 1 मान लिया है, प्लस एंगल 1, इन सब का जोड़, इन सब का सम 360 होना चाहिए। तो वहीं से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा। देखिए एंगल 1 प्लस 120 डिग्रीज प्लस 80 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, ये बराबर होने चाहिए 360 डिग्रीज के। तो देखिए एंगल 1 की मुझे वैल्यू निकालनी है, प्लस 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 60 260, इन सब का सम 260 डिग्री हुआ, इज इक्वल टू 360। अब मैं क्या करूँगा, एंगल 1 यहीं रखूँगा, 360 यहाँ पहले से था, और ये 260 जो इधर माइनस प्लस हो रहा है उधर आ जा करके माइनस हो गया 260 डिग्रीज। तो एंगल 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 100 डिग्रीज। तो ये आपके पास 100 डिग्रीज आ गया है। अब मैं जो है W आसानी से निकाल सकता हूँ। देखिए W प्लस 100 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है,
एंगल W और ये 100 डिग्री मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो हम लिख देंगे लीनियर पेयर। ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। ये लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं फ्रेंड, ये जरूरी नहीं है 2 ही हों, ये 4 भी हो सकते हैं। मान लो इसके अंदर से एक एंगल और बन के आ रहा हो, यहाँ से एक और बन के आ रहा हो, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। वो सभी एंगल्स जिनका सम एक ही लाइन पर 180 डिग्री बन रहा हो, जो स्ट्रेट एंगल बनाते हो, उनको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर W मुझे निकालना है, W को यहीं रखेंगे, 180 डिग्री इधर पहले से था और ये जो 100 यहाँ प्लस हो रहा है इधर ले आऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो W की वैल्यू आपके पास आ गई है 80 डिग्रीज। W की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ गई। इसी तरह से XYZ की मैं निकालूंगा। देखिए Z प्लस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और ये भी हमारे लीनियर पेयर एंगल्स हैं। लीनियर पेयर एंगल्स हैं। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये Z है प्लस 60, इन दोनों को एंगल्स को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये 180 का बन रहा है। तो देखिए Z प्लस 60 180 लिख दिया मैंने। अब Z को मैं यहीं रखूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। 180 डिग्री राइट साइड पे था और ये 60 जो यहाँ प्लस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर आकर के ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा। तो Z की वैल्यू आपकी आ गई 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। उसके बाद मुझे Y की वैल्यू निकालनी है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल Y प्लस ये अंदर वाला 80 डिग्री मिलके 180 का बना रहे हैं, तो इनको मैं लिख दूंगा Y प्लस 80 डिग्रीज इज इक्वल टू 180, और ये भी क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर हैं तो देखिए Y को मैं इधर ही रखूंगा, 180 डिग्री मेरा यहाँ था और 80 डिग्री को इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो Y की वैल्यू हमारी आ गई है 100 डिग्रीज। उसके बाद आ जाइए आप X की वैल्यू पर। तो देखिए एंगल X प्लस ये 120 अगर मैं मिला दूं तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर ये 180 का एंगल बना रहे हैं दोनों। तो हम लिखेंगे 120 प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये भी लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर। अब क्या करेंगे, X की वैल्यू मुझे निकालनी है तो X यहीं रखेंगे, 180 इधर पहले से था और ये 120 जो यहाँ प्लस हो रहा है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 120 डिग्रीज। तो X की वैल्यू आपकी आ गई है 60 डिग्रीज। अब आपके पास देखिए X की वैल्यू है, Y की वैल्यू है, Z की वैल्यू है और आपके पास W की वैल्यू है। और आपका क्वेश्चन ये है कि X प्लस Y प्लस Z प्लस W, आपको इनको सबको सम करके दिखाना है। तो हम करके दिखा देंगे, लिखेंगे X प्लस Y प्लस Z प्लस W। तो X की वैल्यू है 60 डिग्री, Y की वैल्यू है 100 डिग्रीज, प्लस Z की वैल्यू है 120 डिग्रीज, प्लस W की वैल्यू है 80 डिग्रीज। अब आप इनको देखिए सम करिए, 60 प्लस 100 160, 160 में 120 ऐड करेंगे तो 280, 280 प्लस 80 आता है 360 डिग्रीज। अब देखिए यहाँ पर भी आपका आंसर क्रॉस चेक हो जाता है, क्योंकि हमको मालूम है कि हर पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 डिग्री होना चाहिए, और वही आपका आंसर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं ये आपकी एकदम से करेक्ट वैल्यूज़ हैं। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए।